हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। दोस्तों, अपनी सीबीएसई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10th की सीरीज में आज ये तीसरा वीडियो है और आज इस तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 दैट इज इवैल्यूएशन। ये आपके 10th क्लास के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लास्ट चैप्टर है और इसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बाद इसलिए टेकअप कर रहे हैं बिकॉज इट कैरीज अ वेटेज ऑफ 8 मार्क्स और इसमें भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत रहती है। हालांकि चैप्टर बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन। दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस हम दोबारा देखें तो इवैल्यूएशन लास्ट स्टेज है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। फर्स्ट स्टेज है प्रॉब्लम स्कोपिंग, सेकेंड स्टेज है डेटा एक्विजिशन, थर्ड स्टेज है डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ स्टेज है मॉडलिंग एंड द लास्ट स्टेज इज इवैल्यूएशन। यानी आपका मॉडल जो आपने तैयार कर लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सॉल्यूशन जो आपने किसी प्रॉब्लम के लिए तैयार कर लिया है, इवैल्यूएशन वो स्टेप है जिसमें उस मॉडल को टेस्ट किया जाएगा, उस प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि जो आपका मॉडल है वो डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है, जो प्रिडिक्शंस आपका मॉडल कर रहा है एआई बेस्ड मॉडल, क्या वो प्रिडिक्शंस सही हो रही हैं, और अगर ये हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट्स के साथ मैच नहीं कर रहा है तो फिर हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये इवैल्यूएशन चैप्टर आपका इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इवैल्यूएशन। दिस इज अवर इवैल्यूएशन चैप्टर। So let's go by the definition of evaluation. Evaluation is the process of understanding the reliability of any AI model based on outputs by feeding test dataset into the model and comparing with actual answers. तो जैसे कि अभी हमने कहा कि इवैल्यूएशन वो स्टेज है जिसमें हम अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे फॉर इट्स करेक्टनेस। तो इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस जिससे हम किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वेदर द मॉडल इज रिलायबल, उसको यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और ये किस पे बेस्ड रहता है? ये उस मॉडल के आउटपुट्स के ऊपर बेस्ड रहता है, जो आउटपुट्स वो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है या जनरेट कर रहा है। वो मॉडल आउटपुट्स किस बेसिस पे प्रिडिक्ट करता है? हम उसको टेस्ट डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, टेस्टिंग डेटा सेट। देखिए, मॉडल को हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं विद अ सेट ऑफ डेटा। ट्रेनिंग डेटा सेट अलग रहेगा और ये टेस्टिंग डेटा सेट अलग रहेगा। इस जो टेस्ट डेटा सेट रहेगा उस डेटा सेट पे हम मॉडल को टेस्ट करेंगे बाय फीडिंग इट द डेटा के उस टेस्ट डेटा को लेके ये करेक्ट प्रेडिक्शंस कर रहा है या नहीं कर रहा। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है और टेस्ट डेटा सेट होता है, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। यानी जिस डेटा सेट पे हमने अपने एआई बेस्ड मॉडल को ट्रेन किया है उस डेटा सेट पे हमें कभी भी अपने एआई बेस्ड मॉडल को टेस्ट नहीं करना चाहिए। रीजन इसका क्या है? रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज योर एआई मॉडल इज ऑलरेडी ट्रेन्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट, इसलिए उसको पता है कि ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है और उसके ऊपर क्या प्रिडिक्शंस करनी है। बेस्ड अपॉन दैट डेटा सेट व्हाट आउटपुट्स हैज टू बी जनरेटेड। तो एआई मॉडल को ऑलरेडी उस डेटा सेट के बारे में पता है। तो अगर आप ट्रेनिंग डेटा सेट पे ही अपने एआई मॉडल को टेस्ट करेंगे तो इट विल ऑलवेज जनरेट करेक्ट आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। एक एग्जांपल जैसे लेके चले हम, मान लीजिए आपका एक टेस्ट होने वाला है, यूनिट टेस्ट होने वाला है जिसमें एक चैप्टर आना है। उस चैप्टर में 10 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं एज असाइनमेंट। वो जो 10 क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, लेट्स अज्यूम दोस 10 क्वेश्चंस आर ट्रेनिंग डेटा सेट। आपने उन 10 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, और अगर मान लीजिए आपके टेस्ट में सेम क्वेश्चंस अपीयर्स, तो होगा क्या?
आप उन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स देंगे। यानी इससे हमें आपकी लर्निंग का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस पता थे, वही क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर कर लिया, टेस्ट में भी वही क्वेश्चंस आ गए, तो आपने करेक्ट आंसर्स अपनी आंसर शीट में लिख दिए। इसलिए जब आपका पेपर इवैल्यूएट होगा, उस पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको चैप्टर में से किसी भी पोर्शन में से क्वेश्चंस दिया गया फॉर टेस्टिंग पर्पस इन योर यूनिट टेस्ट, वो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट पे नहीं दिया गया था। अब अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, चैप्टर को अच्छे से तैयार किया है, तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कर लिया है, तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन which was not in the assignment but is given to you for testing purpose. तो इससे हमें एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है या नहीं समझा है। यही डिफरेंस होता है एआई मॉडल को ट्रेन करने में और टेस्ट करने में। जिस डेटा सेट पे हमने एआई मॉडल को ट्रेन कर दिया है, अगर वही डेटा सेट हम उसको टेस्टिंग के लिए भी प्रोवाइड कर देंगे, तो the AI model already knows the data and it will always generate correct outputs. लेकिन अगर ट्रेनिंग डेटा सेट डिफरेंट रहेगा, तो हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि हमारा AI बेस्ड मॉडल करेक्ट प्रेडिक्शंस कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन जब हम ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट सेम रखते हैं, और जब हमेशा हमारा एआई मॉडल, बिकॉज द टेस्टिंग डेटा इज सेम एज ट्रेनिंग डेटा, तो नेचुरली हमारा एआई मॉडल करेक्ट प्रेडिक्शंस करेगा, ऐसी सिचुएशन को ओवरफिटिंग कहा जाता है। रिमेंबर दैट इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज द डेटा वी यूज टू बिल्ड द मॉडल टू इवैल्यूएट इट। दिस इज बिकॉज आवर मॉडल विल सिंपली remember the whole training set and will therefore always predict the correct label for any point in the training set. This is known as overfitting. तो ये एक important term है, overfitting आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों, मॉडल को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। खासतौर पे दो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन दो टर्मिनोलॉजीज को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं वो दो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या है? व्हाट इज प्रिडिक्शन? हमने एक एआई बेस्ड मॉडल बनाया और उस मॉडल को ट्रेन किया। ट्रेनिंग के लिए हमने उसको डेटा प्रोवाइड किया, और जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं और वो मॉडल वर्क कर रहा है टेस्टिंग के बाद या फिर वर्किंग के टाइम पे, अब वो मॉडल क्या कर रहा है? आउटपुट्स प्रिडिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मॉडल बनाया टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज गोइंग टू रेन ऑन अ गिवन डे और नॉट। हमने एक मॉडल बनाया रेन को चेक करने के लिए कि जब हम उस एआई बेस्ड मॉडल को रन करेंगे तो वो ये आइडेंटिफाई करेगा कई सारे इनपुट्स लेके अपने एनवायरनमेंट से कि वेदर इट इज गोइंग टू रेन और नॉट। अब मान लीजिए हमारा एआई बेस्ड मॉडल आउटपुट जनरेट करता है कि यस इट इज गोइंग टू रेन। दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन, जिसे हम हिंदी में भविष्यवाणी कहते हैं, कि पहले से ये बताना कि क्या होने वाला है। दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। तो एक तो होती है प्रेडिक्शन जो कि हमारा एआई बेस्ड मॉडल करता है। एआई बेस्ड मॉडल generates the output based on data which is fed to it. तो based upon data हमारा AI based मॉडल predictions करता है। अब हकीकत में वो चीज होती है या नहीं होती, that is called reality। तो हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है reality। Reality is the actual scenario, whether the prediction made by the AI-based model has actually happened or not. So reality is the actual scenario. तो ये दो बहुत important terms हैं। अब let's see the definition by the book
The prediction is the output which is given by the machine and the reality is the real scenario in the forest। यहाँ पे कहा गया है, इस फॉरेस्ट का एक एग्जांपल लिया गया है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट की जगह हम सिचुएशन कर लेते हैं, इन अ सिचुएशन, इन अ गिवन सिचुएशन व्हेन द प्रिडिक्शन हैज बीन मेड। अब आइए इस प्रिडिक्शन और रियलिटी के कॉम्बिनेशन को जरा डिटेल में समझते हैं और एक नई टर्म हम करेंगे जिसे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिडिक्शंस एंड रियलिटी। तो हमारे पास है प्रिडिक्शन और रियलिटी। अब जैसे हमने रेन का एग्जाम्पल लिया है, इस रेन के एग्जाम्पल में दो प्रिडिक्शंस हो सकती हैं कि यस, हाँ रेन होगी, हमारा एआई बेस्ड मॉडल, एआई बेस्ड मशीन हमारी प्रिडिक्ट कर रही है कि रेन होगी, या फिर नो कि रेन नहीं होगी। जब यस के फॉर्म में आंसर आता है तो इट इज अ पॉजिटिव आंसर या पॉजिटिव आउटपुट, और जब भी मशीन नो के फॉर्म में आउटपुट जनरेट करती है देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव आउटपुट। अब मान लीजिए प्रिडिक्शन थी यस इट इज गोइंग टू रेन, और रियलिटी में भी यस हो जाता है कि यस इट हैज रेन्ड। इसका मतलब ये यस और यस जो प्रिडिक्शन थी वही रियलिटी हुई, बोथ आर मैचिंग। इसका मतलब हो जाता है कि दिस इज ट्रू, हमारी प्रिडिक्शन जो मशीन ने करी है वो प्रिडिक्शन रियलिटी से मैच कर गई, तो ये सिचुएशन ट्रू हो गई। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि रियलिटी इज नो, मशीन ने तो प्रिडिक्ट किया था कि इट इज गोइंग टू रेन, बट रियलिटी में इट इज नॉट रेनिंग, रेन नहीं हुई, तो ये हो जाएगा नो। ऐसे केस में इसे हम फॉल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं कर रहे। अब दूसरी सिचुएशन, प्रिडिक्शन थी नो बट रियलिटी हो गई यस, तो इस केस में prediction and reality they are not matching, so it is going to be false। prediction is no and reality is also no, यानी मशीन ने प्रिडिक्ट किया कि इट इज नॉट गोइंग टू रेन और रियलिटी में भी रेन नहीं हुई, यानी दोनों मैच कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी ट्रू। तो यहां पे हम प्रिडिक्शन के अगेंस्ट रियलिटी को चेक करते हैं कि व्हाट वाज द प्रिडिक्शन एंड व्हाट इज द रियलिटी। इस प्रिडिक्शन और रियलिटी के बेसिस पे हम एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्रिडिक्शन अगेंस्ट रियलिटी का, एंड दैट टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। लेट्स go by the definition. A confusion matrix is tabular representation of prediction against reality। तो confusion matrix क्या है? ये एक tabular representation है predictions का, जो कि AI based मॉडल करेगा against the reality, कि whether reality में जो prediction की गई है वो हुई है या नहीं हुई है। तो आइए अब एक confusion matrix बनाते हैं। इसी रेन के सिनेरियो पे हमने एक एआई बेस्ड मॉडल बनाया है which is going to predict it is going to rain or not, और उसका हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स के एक साइड पे होता है प्रिडिक्शन और दूसरी साइड पे होता है रियलिटी अगेंस्ट प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस हमारी दो हो सकती हैं, यस का मतलब पॉजिटिव और नो का मतलब नेगेटिव। रियलिटी भी हमारी दो हो सकती हैं, यस एंड नो, कि रियलिटी में वो इवेंट हुआ या नहीं हुआ। अब मान लीजिए हमारी मशीन ने रेन की प्रिडिक्शन की कि यस इट इज गोइंग टू रेन, और हकीकत में भी रियलिटी में भी रेन हो जाती है, यानी यस एंड यस जब दोनों मैच कर रहे हैं प्रिडिक्शन और रियलिटी, तो इट इज गोइंग टू बी ट्रू। और क्योंकि प्रिडिक्शन हमारे पॉजिटिव फॉर्म में थी, इट इज गोइंग टू बी ट्रू पॉजिटिव, जिसे शॉर्ट में टीपी हम बोल सकते हैं, ट्रू पॉजिटिव। दूसरी सिचुएशन, प्रिडिक्शन थी यस इट इज गोइंग टू रेन, लेकिन रियलिटी में रेन नहीं हुई, नो। इसका मतलब क्या हुआ? फॉल्स, क्योंकि प्रिडिक्शन
और रियलिटी मैच नहीं कर रहे हैं, एंड द प्रिडिक्शन वाज इन द पॉजिटिव फॉर्म, तो फॉल्स पॉजिटिव। तीसरी सिचुएशन, प्रिडिक्शन थी नेगेटिव फॉर्म में, नो इट इज नॉट गोइंग टू रेन, लेकिन रियलिटी में रेन हो गई। दोनों मैच नहीं कर रहे, ना प्रिडिक्शन ना रियलिटी, तो फॉल्स आएगा। सो दिस इज फॉल्स। और प्रिडिक्शन थी नो के फॉर्म में यानी नेगेटिव फॉर्म में, तो इट इज नेगेटिव। चौथी और आखिरी सिचुएशन, प्रिडिक्शन थी नो इट इज नॉट गोइंग टू रेन, और रियलिटी में भी रेन नहीं हुई, यानी प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर गए। और प्रिडिक्शन और रियलिटी जैसे ही मैच कर गए, ये हो गया ट्रू, एंड द प्रिडिक्शन वाज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, तो ट्रू नेगेटिव। तो बच्चों ये बन गया आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जिसमें हमने प्रेडिक्शंस अगेंस्ट रियलिटी को टेबुलर फॉर्म में शो किया है फॉर दिस सिचुएशन रेन। इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ध्यान से समझना जरूरी है, इसमें कोई गलती नहीं करना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनकी प्लेसेस को चेंज कर देते हैं, और अगर प्लेसेस को चेंज करेंगे तो आगे जो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आएगा, वो फिर उसकी कैलकुलेशंस भी आपकी गलत होंगी। तो इसीलिए हमको ये बहुत अच्छे से समझ के करेक्ट बॉक्सेस में ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव को लिखना है करेक्ट प्लेसेस पे, करेक्ट बॉक्सेस में। तो आइए अब आगे चलते हैं और कुछ और टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। The result of comparison between the prediction and reality can be recorded in what we call the confusion matrix. The confusion matrix allows us to understand the prediction results. Let's proceed further. Now, there are certain evaluation methods. ये evaluation methods कौन-कौन से हैं? आइए one by one करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला evaluation method है वो है accuracy. Accuracy is defined as the percentage of correct predictions out of all the observations. करेक्ट प्रिडिक्शंस कितनी है आपकी मशीन ने, एआई बेस्ड मॉडल ने कितनी करेक्ट प्रिडिक्शंस करी आउट ऑफ ऑल द प्रिडिक्शंस। द फॉर्मूला फॉर accuracy is equal to correct predictions upon total cases. अच्छा, यहां पे इस परसेंटेज को आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको अवॉइड करना ही ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा फॉर कैलकुलेशन पर्पस। अभी आगे और भी फॉर्मूले आएंगे, उसमें भी अवॉइड कैलकुलेटिंग परसेंटेज। अब जरा एक्यूरेसी को हम ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव के फॉर्म में समझें, तो यहाँ पे एक्यूरेसी इज इक्वल टू ना करेक्ट प्रिडिक्शंस। करेक्ट प्रिडिक्शंस हमारी दो सिचुएशंस में हुई थी, जब हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था यस, और रियलिटी भी थी यस, दैट वाज ट्रू पॉजिटिव। एक तो ये करेक्ट प्रिडिक्शन थी, दूसरी करेक्ट प्रिडिक्शन थी जब हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था नो, और रियलिटी भी थी नो, दैट वाज ट्रू नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ये दो मिला के आपके सारी करेक्ट प्रिडिक्शंस होंगी, टोटल करेक्ट प्रिडिक्शंस अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, वो चाहे ट्रू पॉजिटिव हो, ट्रू नेगेटिव हो, फॉल्स पॉजिटिव हो या फॉल्स नेगेटिव हो, वो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। सो अपॉन all the observations means true positive plus true negative plus false positive plus false negative. अब एक्यूरेसी के केस में एक चीज समझना जरूरी है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इज हाई एक्यूरेसी इक्विवेलेंट टू गुड परफॉर्मेंस? अगर हमारे मॉडल की एक्यूरेसी हाई रहेगी तो क्या उसकी हम परफॉर्मेंस को गुड परफॉर्मेंस मानेंगे? एक तो ये, और हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी इज रीजनेबल टू शो गुड परफॉर्मेंस, दूसरी ये। तो अब अगर हम इस केस को ध्यान से देखें, अपने एग्जाम्पल को देखें, हमने रेन का लिया था, यहाँ पे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है कि फॉरेस्ट में फायर, हमारा मॉडल क्या प्रिडिक्ट करेगा कि फॉरेस्ट में फायर लगी है या नहीं लगी है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का एग्जाम्पल है। नाउ एज्यूम दैट द मॉडल ऑलवेज प्रिडिक्ट्स दैट देयर इज नो फायर। हमारा मॉडल मान लीजिए हमेशा प्रिडिक्ट कर रहा है कि देयर इज नो फायर, और रियलिटी में देयर इज अ 2% चांस ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट। लेकिन रियलिटी में 2% चांस ऐसा है कि फायर
लग सकती है फॉरेस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि 98% केसेस में हमारा मॉडल सही प्रिडिक्शन कर रहा है, लेकिन 2% केसेस में सही प्रिडिक्शन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी रहेगी वो 98% रहेगी हमारे मॉडल की। कहने को ये एक्यूरेसी बहुत हाई है, बट व्हाट अबाउट दोज केसेस जहां पे फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव केसेस आ रहे हैं, हम उनको कंसीडर कर ही नहीं रहे। ऐसी सिचुएशन को हमने कंसीडर किया ही नहीं है। हम तो सिर्फ ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव केसेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन, जब जब हमारी प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं करेगी, उन केसेस को हम कंसीडर इस मॉडल के थ्रू, एक्यूरेसी वाले मॉडल के थ्रू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक्यूरेसी इज नॉट an efficient indicator of good performance. Why? Because this is a fairly high accuracy of an AI model, but this parameter is useless for us as the actual cases where the fire broke out are not taken into account. Hence, there is a need to look at another parameter which takes account of such cases as well. The next term which overcomes this deficiency of accuracy is precision. This is the next method of evaluation. Precision is defined as the percentage of true positive cases versus all the cases where the prediction is true. तो precision क्या है? It takes the percentage of all the true positive cases, जितने भी true positive थे cases, that is, it takes into account the true positive and false positive. So the formula for precision is true positive upon true positive plus false positive. Now, going back to forest fire example, in this case, assume that the model always predicts that there is a forest fire irrespective of reality. In this case, all the positive conditions would be taken into account. That is true positive, prediction is equal to yes and reality is equal to yes, and false positive, prediction is equal to yes and reality is equal to no. तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सारे पॉजिटिव केसेस जो थे उसको ध्यान में रखा जाएगा, जहां पे यानी ट्रू प्रिडिक्शन वाज यस एंड रियलिटी वाज यस, prediction was yes but reality was no. In this case, the firefighters will check for the fire all the time to see if the alarm was true or false. इसका मतलब ये है कि जो फायर फाइटर्स हैं, जब ट्रू पॉजिटिव यानी प्रिडिक्शन यस रियलिटी यस, तब भी फायर फाइटर्स अलार्म को चेक करेंगे। जब प्रिडिक्शन यस बट रियलिटी वाज नो, तब भी अलार्म को चेक करेंगे। तो इसीलिए प्रिसिशन भी एक सफिशिएंट पैरामीटर नहीं है फॉर इवैल्यूएशन। लेकिन जितनी हाई प्रिसिशन होगी उतनी ही गुड परसेंटेज हमारे मॉडल की रहेगी। तो it makes precision an important evaluation criteria. If precision is high, this means the true positive cases are more, giving lesser false alarms. But अभी भी ये sufficient पैरामीटर या अच्छा पैरामीटर नहीं है पूरी तरीके से for evaluation of AI based model. तीसरा इवैल्यूएशन मेथड है रिकॉल। आइए डेफिनेशन देखते हैं रिकॉल की। इट कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन of positive cases that are correctly identified. It majorly takes into account the true reality cases where in reality there was a fire, but the machine either detected it correctly or it didn't. That is, it considers true positives. There was a forest fire in reality and the model predicted as a forest fire, and false negatives. There was a forest fire and the model did not predict it. तो ये तीसरा पैरामीटर है रिकॉल। ये क्या करता है? ये उन पॉजिटिव केसेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि करेक्टली आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो ये ट्रू पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स को
कंसीडर करता है। इसका फॉर्मूला क्या है? रिकॉल इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये हमने 3 इवैल्यूएशन मेथड्स देखे। ये तीनों इवैल्यूएशन मेथड्स अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। एक्यूरेसी तो हम पूरी तरीके से इग्नोर ही कर सकते हैं, लेकिन जहां तक प्रिसिशन और रिकॉल का सवाल है, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक ऐसा इवैल्यूएशन मेथड चाहिए जो कि प्रिसिशन को भी कंसीडर करे और रिकॉल को भी कंसीडर करे। ऐसा इवैल्यूएशन मेथड कहलाता है F1 स्कोर। आइए देखते हैं व्हाट इज दिस F1 स्कोर। F1 score can be defined as the measure of balance between precision and recall. कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई के एग्जाम में कि which parameter creates a balance between precision and recall. ऑब्जेक्टिव टाइप के फॉर्म में भी पूछा गया है और सब्जेक्टिव में भी। तो ऐसे में आप लिखेंगे F1 score. F1 score is a parameter which strikes a balance between precision and recall evaluation methods. What is F1 score? How is it calculated? F1 score is equal to 2 into precision into recall divided by precision plus recall. ये होता है F1 score. अगर हम इसमें आगे into 100 कर देते हैं तो ये आ जाता है परसेंटेज के फॉर्म में। अदरवाइज इसकी जो वैल्यू आती है, अगर हम परसेंटेज को इग्नोर कर दें, परसेंटेज ना लें, तो इसकी वैल्यू आती है 0 से 1 के बीच में। एक क्वेश्चन और यहां पे इस पर बन जाता है कि विच F1 स्कोर इज द बेस्ट F1 स्कोर। तो अगर F1 स्कोर 1 रहेगा तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। 1 का मतलब है कि दिस F1 स्कोर इज 100%. So an ideal situation would be when we have value of 1, that is 100% for both precision and recall. In that case, the F1 score would also be ideal 100%. It is known as the perfect value for F1 score. As the values of both precision and recall ranges from 0 to 1, F1 score also ranges from 0 to 1. So this is F1 score. अब बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं? बोर्ड में आपको एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स गिवन रहता है एंड बेस्ड अपॉन दैट कंफ्यूजन मैट्रिक्स यू हैव टू कैलकुलेट और यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट F1 स्कोर। और ये जो प्रॉब्लम आती है ये 4 मार्क्स की आती है। तो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी सीखेंगे। तो एक केस सिनेरियो दिया हुआ है। In schools, a lot of times it happens that there is no water to drink. At a few places, cases of water shortage in schools are very common and prominent. Hence, an AI model is designed to predict if there is going to be a water shortage in the school in the near future or not. The confusion matrix for the same is, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स गिवन है और इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें F1 स्कोर कैलकुलेट करना है। तो आइए अब जरा देखते हैं कि हम F1 स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रिसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर के फॉर्मूले पहले हमें पता होने चाहिए और उनको हम नोट डाउन करके रख लेंगे। तो ये हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स गिवन है। इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में एक तरफ प्रेडिक्शंस और दूसरी तरफ रियलिटीज हैं। प्रेडिक्शन यस, प्रेडिक्शन नो, 1 और 0 करके लिखा हुआ है और तो 1 को हम यस मानेंगे और 0 को नो मानेंगे। रियलिटी यस और रियलिटी नो। अब ये 4 हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि ट्रू पॉजिटिव क्या है, ट्रू नेगेटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, फॉल्स नेगेटिव क्या है। तो अगर आपको ये कॉम्बिनेशंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप आराम से इसको मार्क कर सकते हैं। जब प्रिडिक्शन यस है और रियलिटी भी यस है तो यस होने का मतलब पॉजिटिव, प्रिडिक्शन इज पॉजिटिव, और रियलिटी और प्रिडिक्शन मैच कर रहे हैं इसका मतलब इट इज ट्रू। तो ये पहली वैल्यू है ट्रू पॉजिटिव की। व्हेन प्रिडिक्शन इज यस,
दैट मीन्स प्रिडिक्शन इज पॉजिटिव, रियलिटी इज नो, यानी प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, और फॉल्स कौन सा आएगा, पॉजिटिव। प्रिडिक्शन इज नो, दैट मीन्स नेगेटिव, रियलिटी इज यस, तो रियलिटी और प्रिडिक्शन मैच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स कौन सा, नेगेटिव। प्रिडिक्शन इज नो, रियलिटी इज ऑल्सो नो, तो रियलिटी एंड प्रिडिक्शन आर मैचिंग, दैट मीन्स ट्रू केस, और कौन सा ट्रू, ट्रू नेगेटिव। तो ये हमने चारों आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिसिशन कैलकुलेट करना है, हमको रिकॉल कैलकुलेट करना है, और हमको F1 स्कोर कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। प्रिसिशन का फॉर्मूला P इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव, प्रिसिशन P इज फॉर प्रिसिशन, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। रिकॉल का फॉर्मूला, रिकॉल इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। F1 स्कोर का फॉर्मूला, F1 is equal to 2 into precision into recall divided by precision plus recall। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, इन वैल्यूज को हमें करेक्टली पुटअप करना है। याद रखिए, अगर आप करेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट फॉर्मूला लिखने के सिर्फ, और इन वैल्यूज को करेक्टली पुटअप करने के भी मार्क्स मिलेंगे। ट्रू पॉजिटिव की जगह, ट्रू नेगेटिव की जगह, फॉल्स नेगेटिव की जगह, करेक्ट प्लेसमेंट के लिए भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे चलते हैं। तो P इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव इज 22 डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव 22 प्लस फॉल्स पॉजिटिव इज 12। Recall is equal to true positive 22 divided by 22 plus false negative 47, and P is equal to 22 by 34, R is equal to 22 by 69। ये हमारी वैल्यूज पुटअप होके कैलकुलेट होके आ गई। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो CBSE खुद कह रहा है कि आपको फॉर्मूला करेक्टली लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे और वैल्यूज को करेक्टली पुटअप करने के मार्क्स मिल जाएंगे। पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्ड कैलकुलेशंस, अदरवाइज ये जो डिवीजन चलेगा ये काफी टाइम कंज्यूम करेगा। तो CBSE ने अपनी मार्किंग स्कीम में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि marks for writing correct formulae, marks for putting correct values। तो अब F1 स्कोर की भी वैल्यूज हम पुट अप कर लेते हैं। F1 is equal to 2 into, now precision was 22 by 34 into recall was 22 by 69 divided by again precision 22 by 34 plus recall 22 by 69। तो बच्चों अगर आप ये करेक्ट वैल्यूज पुटअप कर लेंगे दैट इज एनफ। अब इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो इनटू द कैलकुलेशंस बिकॉज CBSE इटसेल्फ इज सेइंग दैट अगर आप इतना कर लेते हैं, वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, फॉर्मूले करेक्ट लिखते हैं, उन फॉर्मूलों में करेक्ट वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो you will get full 4 marks. And this is how you calculate F1 score. So this is about the chapter evaluation. आपके इस चैप्टर में और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। You can practice those examples. मार्किंग स्कीम एक बार जरा जल्दी से देखें हम। जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर है हमने अपने पिछले एपिसोड में डाउनलोड किया था, अपने फर्स्ट एपिसोड में। उस क्वेश्चन पेपर में अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखें, Question number 21, an AI model made the following sales prediction for a new mobile phone which they have recently launched। तो यहाँ पे confusion matrix given है और इस confusion matrix की basis पे आपसे पूछा गया identify the total number of wrong predictions made by the model। तो total number of wrong predictions कौन कौन सी हैं? Yes, no, prediction was yes, reality was no।
this is 40 and prediction was no and reality was yes, this is 12. So 40 plus 12, total number of wrong predictions 52. एक पार्ट ये हो गया, दूसरा कैलकुलेट प्रिसीशन रिकॉल एंड F1 स्कोर। तो अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम देखें, ये मार्किंग स्कीम है जहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग प्रिडिक्शंस 52 एंड यहाँ पे तो सीबीएसई ने सॉल्व किया हुआ है, इसलिए वैल्यूज पुट अप करके पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है, वैल्यूज निकाली हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप पढ़े नीचे 1 मार्क फॉर पार्ट 1, यानी ये जो आंसर आया 52, इसका 1 मार्क। हाफ मार्क फॉर ईच फॉर्मूला, यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, प्रिसिशन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। टू राइट करेक्ट फॉर्मूला, हाफ मार्क फॉर ईच, तीनों के लिए करेक्ट फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क, एंड हाफ मार्क ईच फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज इन पार्ट 2। हाफ मार्क किसके लिए? करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज के लिए हाफ मार्क ईच। सो कितना हो गया? हाफ फॉर राइटिंग करेक्ट फॉर्मूला, half mark, half mark, half mark, 1.5 mark. For substituting correct values, half mark, half mark, half mark, 1.5 mark. यानी ये टोटल हो गए 3 marks and 1 mark for the part 1, writing correctly wrong predictions. Total 4 marks का ये क्वेश्चन है। तो सीबीएसई क्लियरली ये कह रहा है कि प्लीज नोट दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैन बी इग्नोर्ड। तो इसीलिए आप करेक्ट फॉर्मूला लिखिए, करेक्ट वैल्यूज पुट अप कीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हमारा इवैल्यूएशन का चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, लास्ट चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10 सीबीएसई का। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो टर्म्स हमने यूज की हुई हैं, कौन कौन सी टर्म्स यूज की हुई हैं? इवैल्यूएशन, ओवरफिटिंग, accuracy, recall, precision, F1 score and confusion matrix। ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब आप आराम से जो भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे बेस्ड आती है, आई थिंक आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट इवैल्यूएशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब नेक्स्ट एपिसोड जो होगा इस सीरीज का, वो होगा चैप्टर 1 का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। तब हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए टेक्सेज एकेडमी। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट्स में बताइए क्या चीज आपको समझ में आई है, क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं एंड वी कैन कीप लर्निंग लाइक दिस। So see you in next video. Till then, take care. Goodbye.